और खबर हिसार से मिल रही है, जहां रामपाल की रिहाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द जेल से बाहर आ सकता है रामपाल। दिल्ली नंबर की गाड़ी जेल के अंदर पहुंची है। हिसार के सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल की रिहाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। हत्या के 2 मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद 5-5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड जमा करा दिए गए हैं। इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली नंबर की एक डिफेंडर गाड़ी जेल में पहुंच गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रामपाल जल्द ही जेल से बाहर आ सकता है। जानकारी के मुताबिक देशद्रोह से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रामपाल की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। कोर्ट में सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। संबंधित दस्तावेज जेल प्रशासन तक पहुंचते ही रिहाई हो जाएगी। चर्चा है कि रामपाल यहां से सीधे सोनीपत आश्रम जा सकता है। इसे देखते हुए कई नाकों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामपाल की रिहाई के बाद क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या रामपाल की रिहाई से सतलोक आश्रम के अनुयायियों में कोई बदलाव आएगा? क्या रामपाल की रिहाई के बाद कोई बड़ा आयोजन होगा? तो जेल से बाहर आ सकता है रामपाल। दिल्ली नंबर की एक डिफेंडर गाड़ी जेल के अंदर गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामपाल की जल्द रिहाई हो सकती है। रिहाई की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है और वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आ रही है सामने। हिसार से रामपाल की रिहाई की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है। जल्द ही जेल से बाहर आ सकता है रामपाल। देशद्रोह के मामले में रिहाई मिलने के बाद बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जल्द जेल से बाहर आ सकता है रामपाल। बाबा रामपाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और अब कुछ ही देर बाद जो है हिसार सेंट्रल जेल 2 से वो बाहर आएंगे। आप देख सकते हैं जेल के बाहर भी बैरिकेटिंग लगाई गई है। इसके अलावा जो है सामने सड़क पर भी बैरियर लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही बाहर आए तो किसी भी तरह का ट्रैफिक को रोका जा सके। इसके साथ ही साथ जो है सुरक्षा को लेकर वज्र वाहन भी अंदर तैनात किया गया है। वहीं एक भक्त हम इधर पहुंचे हैं बाबा से मिलने, बाबा के दर्शन करने, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं जी? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। तो आज यहाँ किस लिए पहुंचे हैं? क्या दर्शन करने आए हैं? मैं दर्शन करने आया हूँ सिर्फ। मैं उनको जो है, मुझे नहीं पता था कि आज जो है वो निकलने वाले हैं गुरु महाराज जी, लेकिन सिर्फ मैं जो है एक मन में तड़प थी कि यहाँ पे मैं गुरु महाराज जी कहाँ हैं, कैसे हैं करके, तो बस मैं बाहर से दर्शन करके चले जाने के लिए आया था। लेकिन अभी पता चला तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये जीत सत्य है कि गुरु जी महाराज जी बाहर आ रहे हैं करके। तो क्या भक्तों को यहाँ आने के लिए कुछ ऐसा कुछ मैसेज दिया गया? कहाँ कुछ जैसे बाहर आ रहे हैं तो भक्तों को क्या मैसेज दिया गया, कहाँ पहुँचने के लिए कहा गया? ये तो अभी तक मुझे खुद नहीं पता था भगत जी कि यहाँ निकलने वाले गुरु महाराज जी, तो उसकी मुझे कोई भी सूचना नहीं। तो वैसे ही आए थे? बिल्कुल, मैं भी सडनली बोल सकते हैं, एक इत्तेफाक है मेरे लिए। एक मैं भाग्यशाली हूँ जो उन्होंने ही बुलाया मुझे, मैं ये बोल सकता हूँ। चलिए, छत्तीसगढ़ से भगत आए हैं और वो आए तो सिर्फ जेल देखने थे, लेकिन वो इनके जो है ये कह रहे हैं कि हम आकर इनको पता चला कि यहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो इनके लिए ये बड़ा सौभाग्य है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तैनात की गई है। बैरियर सड़क के उस तरफ लगाए गए हैं। जिस तरीके से जो है बेल बॉन्ड अभी कोर्ट में भरी जा रही है, उसके बाद जो है बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है रामपाल जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो आज एक मामले में उनकी पेशी भी होनी थी, और पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार जेल से ही होगी। उसके बाद जो है उन्हें जेल से रिलीज किया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से कुलदीप सिंह। और अगली बड़ी जानकारी रोहतक से मिल रही है, जहां रोहद टोल पर